ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 है। इससे पहले टाइम एंड वर्क से हमने 6 पार्ट पढ़ लिया है। 6 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी-बारी से काम करें, ऐसे टाइप के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इसका हम सबसे आसान तरीका सीखेंगे। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी-बारी से काम करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है, बारी-बारी से दोनों काम करते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? इसका मेन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अगर आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से ऐसे सभी प्रश्नों को हल कर पाएँगे। इस वीडियो में हम इसी टाइप के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए काम करता है 12 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। इन दोनों का अगर एलसीएम हम लेंगे तो आएगा 60। 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये हमने इफ़िशियंसी पता कर लिया, जैसे कि आगे के सारे प्रश्नों में हम करते आए हैं। अब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। ए काम करता है एक दिन में 5 काम। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता ए का कितना है? 5 काम, मतलब कि वो एक दिन में 5 काम करता है। बी एक दिन में 4 काम करता है। पर यहाँ पे दोनों साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों बारी-बारी से काम कर रहे हैं। बारी-बारी से अगर काम करेंगे तो एक दिन ये करेगा और एक दिन बी करेगा। तो ए, बी दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में वो लोग 9 काम पूरा कर लेंगे। ये है हमारा पहला कंसेप्ट, पहला स्टेप। 9 काम हो गया 2 दिन में। अगर 2 दिन में ए प्लस बी 9 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम और होगा, मतलब 18। तो 9 दूनी 18। 6 दिन में कितना काम होगा? 9 तिरिका 27, 18 प्लस 9 27। इस तरह ये बढ़ते जाएगा। हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हम एक ऐसी संख्या से यहाँ पे गुना करेंगे कि वो 60 के करीब हो। हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 छक्का 54, 9 गुना 6, 54 काम यहाँ पे इसके नज़दीक है। अगर 9 गुना 7 करेंगे तो ये 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 54 काम, इसी 6 को हम यहाँ पे गुना करेंगे 2 गुना 6, मतलब 12 दिन। 12 दिन में वो लोग 54 काम कर लेंगे। हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह हम नहीं बनाएंगे। हमने 6 से यहाँ पे गुना किया, यहाँ 54 काम हुआ जो 60 के आसपास है। 9 का पहाड़ा पढ़ा हमने 6 बार तक। 9 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक वो 60 के करीब ना हो या फिर 60 तक हो। तो हम 9 छक्का 54 हमने यहाँ किया, इसी 6 को हम यहाँ पे गुना कर देंगे, मतलब 12 दिन में वो लोग 54 काम कर लेंगे दोनों मिलके। यहाँ पे 54 काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास शेष काम कितना है? टोटल काम 60 है। यहाँ से 54 काम पूरा हो चुका है कितना दिन में? 12 दिन में। हमारे पास काम कितना बचा है अब? अब हमारे पास काम बचा है 6। ये जो शेष काम है वो कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ए कार्य आरंभ करता है। यहाँ तक ए प्लस बी ने बारी-बारी से काम किया। उसके बाद जो 6 काम है वो कौन स्टार्ट करेगा? फिर से ए स्टार्ट करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 5 काम करता है। अगर वो एक दिन में 5 काम करता है तो काम कितना शेष बचेगा फिर 1 काम यहाँ पे शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे ए ने भी एक दिन काम किया, ये हमने पता कर लिया। यहाँ पे 12 दिन काम हो चुका है। इसके बाद 6 काम शेष बचा था, तो उसमें से 5 काम ए ने कर लिया। ए काम कर लेता है 5 काम एक दिन में। अब बारी किसका है? अब बी का बारी है। बी को कितना काम करना है? सिर्फ 1 काम करना है, पर बी 4 काम एक दिन में कर लेता है। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? बी अगर 4 काम एक दिन में करता है तो 1 काम कितने दिन में करेगा? हम सारे प्रश्नों में ऐसे बनाते आए हैं, 1/4 वो इतने दिन में काम को पूरा कर लेगा। अब हमें बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है। हमारे पास कितना दिन है? यहाँ पे 12 दिन है, तो हम 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस फिर ए ने बचे काम को इस 6 काम से 5 काम को कंप्लीट किया था एक दिन में, तो 1 हम यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ पे 1/4 दिन लास्ट में बी ने किया था, तो 1/4 हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम इसे जोड़ देंगे, 12 1 13, 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे।
इसी तरह के सारे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं इसी टाइप में एक अगला प्रश्न। ये पहले जैसा ही प्रश्न है। एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले हम इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। ए 16 दिन में काम करता है और बी जो है वो 12 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48 एलसीएम होगा। 48 को अगर 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 48 को अगर 16 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ये हमने निकाल लिया। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर लेते हैं? 2 दिन में ए प्लस बी 7 काम कर लेते हैं। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जो कि 48 के नज़दीक तक जाना चाहिए या फिर 48 तक होना चाहिए। 7 सते 49, ये जो 48 से ज़्यादा हो जा रहा है, 7 सते 49, तो हम इसे गुना करते हैं 6 से। यहाँ 6 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 6, तो यहाँ पे हो गया 12 दिन। यहाँ पे हो जाएगा 7 छक 42 काम। 12 दिन में उन लोगों ने 42 काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने प्रोसेस पूरा कर लिया। अब पता करते हैं कि शेष काम कितना बचा है। टोटल काम है 48, 42 काम इन दोनों ने बारी बारी से करके 12 दिन में ख़त्म कर लिया है। तो कितना काम बचा है? 6 काम हमारा बचा है। ये 6 काम कौन करेगा? फिर ए करेगा ये 6 काम को, क्योंकि हर बार कार्य आरंभ ए करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो ए इस 6 काम में से कितना काम कर लेगा? ए का कार्य क्षमता 3 है, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 काम वो कर लेगा। तो ए ने यहाँ कितना दिन काम किया? 1 डे, एक दिन काम किया। कितना काम कर लिया? 3 काम कर लिया। तो 3 काम बचा है शेष। 3 काम बचा है हमारे पास शेष। अब इस 3 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी अगर 4 काम एक दिन में करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/4। ये हो गया, ये दिन हो गया यहाँ पे बी का। फिर यहाँ पे एक दिन ए ने काम किया और यहाँ पे 12 दिन इन दोनों ने बारी बारी से करके 42 काम कंप्लीट किया था। अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना दिन इन लोगों ने काम किया है। 12 दिन यहाँ पे है और एक दिन फिर ए ने काम किया था, एक यहाँ पे जोड़ लेते हैं, और 3/4 दिन बाद में बी ने काम किया था, ये यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 एक 13, 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 दिन। इतना दिन लगा है टोटल इस काम को ख़त्म करने में। मान लेते हैं कि हम ये यहाँ पे जो गुना कर रहे हैं वो इससे कम ले रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये पूरा पूरा इससे कट जाए तो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम होगा 30। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ए काम करता है 3 एक दिन में और बी काम करता है 2 एक दिन में। तो इन दोनों का 2 दिन का काम कितना होगा? 5 काम इन दोनों का 2 दिन का काम होगा। अब हमें क्या करना है? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। ये 5 गुना 6 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 30 काम ये इसके बराबर आ चुका है, और इसी 6 को हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 गुना 6 मतलब कि 12 दिन। 12 दिन यहाँ पे 30 काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अब और कोई काम नहीं करेगा क्योंकि काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम 12 दिन लिख सकते हैं। 12 दिन में ये 30 काम पूरा हो जाएगा अगर वो लोग बारी बारी से काम करें तो। अब एक और अगला प्रश्न भी करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन में ए अकेला काम करता है तथा दूसरे दिन में बी अकेला काम करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इसका मतलब भी सेम है। ये लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इफ़िशियंसी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100, 100। 100 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। 100 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ए 5 काम एक दिन में करता है
और बी 4 काम एक दिन में करता है। बारी बारी से अगर काम करे तो 2 दिन का काम कितना होगा इन दोनों का? 2 दिन का काम होगा 9। 9 काम ये लोग 2 दिन में करते हैं। अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ें तो 9 को अगर हम 11 से गुना करें, 11 9 99, 99 100 के नज़दीक है, तो हम 9 गुना 11 यहाँ पे करते हैं। ये तो 99 आएगा जो कि 100 के नज़दीक है, पर 10 से नहीं कर सकते क्योंकि ये 90 होगा। हम 100 के एकदम नज़दीक तक नंबर लेंगे। यहाँ पे आएगा 99 काम, 11 हमने यहाँ गुना किया है तो इसी 11 को हम यहाँ भी गुना करेंगे, तो 2 गुना 11 इक्वल टू 22 दिन। 22 दिन में उन लोगों ने 99 काम ख़त्म कर लिया है बारी बारी से करके। शेष काम कितना बचा है? 100 टोटल काम था, 99 काम हो चुका है, तो एक काम जो है वो शेष बचा है। इस काम को कौन करेगा? ए स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्रत्येक बार ए काम शुरू करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो एक काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 1/5। 1/5 दिन लगेगा ए को एक काम करने में। अब तो काम ख़त्म हो चुका है। अगर ये इससे ज़्यादा होता तो इसके काम करने के बाद जो शेष काम बचता उसे फिर बी पूरा करता। तो अब हमारे पास कितना कितना दिन बचा है? 22 दिन। 22 दिन दोनों ने बारी बारी से काम किया था और 1/5 दिन लास्ट में ए ने काम किया और काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 1/5 हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना होगा? 22 सही 1/5 दिन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन मिले तो आप इस मेथड से उसे आसानी से बना सकते हैं।